और इधर इधर वाले साइड में जो आए क्या बोलते हैं लेफ्ट साइड में, तो इधर हम बोल दिए पॉजिटिव, क्योंकि तुम्हें पता है होल नंबर पॉजिटिव होता है। इधर हम लोग बोल दिए, इधर जब आएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे नेगेटिव एक्सिस। ये है पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। और जीरो क्या है बीच में है, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। तो जितनी दूरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या किए, पॉजिटिव डायरेक्शन में गए हैं तो उसके साथ पॉजिटिव लगाए हैं, और यही इसके साथ अब नेगेटिव बोल दिए इसको ना, तो हम लोग क्या करेंगे 1 है इधर तो इधर माइनस का 1 लिख दिए। जितनी दूरी बराबर होगी मतलब 0 से बराबर होगी, ठीक है ना, लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया गया। अब 2 के साथ यहाँ पे देखो 2 यूनिट है ना, तो 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, 6 लिखो, etc। लेकिन इसके सामने क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ठीक है ना बाबू। तो ये क्या हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और इन पूरे नंबर्स को देखो, इसको बाद में बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर्स, अभी के लिए केवल समझो कि इंटीजर्स, ठीक है ना। अब देखो कितनी कितनी चीजें हम लोग पढ़ लिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब 1 से लेके इंफिनिटी तक। दूसरा होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स ऐसा होता है बाबू, होल नंबर्स होता है 0 से लेके इंफिनिटी तक होल नंबर। अब तीसरा हम लोग पढ़ लिए एक दफे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से, मान लो इधर हम लोग जाएंगे, उधर पॉजिटिव अगर इंफिनिटी है तो इधर अगर आते तो इधर कहीं माइनस इंफिनिटी होता, तो माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक क्या होता है इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं इस इंटीजर्स को लिख रहा हूं, चलो या फिर एक ही साथ डेफिनेशन लिखेंगे, पहले समझ लो केवल इंटीजर्स हो गया, ठीक है ना। सभी इंटीजर्स हो गए। माइनस इंफिनिटी से ये जानो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं इंटीजर्स बोलते हैं। मीन्स क्या, जैसे मान लो माइनस इंफिनिटी इधर -6 -5 -2 ऐसे करके इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव का, ठीक है ना। ये सब क्या हो गया इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीजर्स के बाद हम लोग करे थे, क्या करे थे, हमारे सामने आया था रैशनल नंबर था ना। तो रैशनल नंबर क्या था, लिखे थे जैसे पहले ही रैशनल नंबर। ये क्या था, इसमें 2 टाइप के थे ना, एक थे इंटीजर्स और एक था फ्रैक्शन। अब देखो इंटीजर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। इंटीजर्स में क्या है कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी ये क्या बोलते हैं कि नंबर्स हैं, जैसे कि -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 से लेकर फिर इंफिनिटी तक, ये सब क्या हो गया इंटीजर्स हो गया। अब देखो फ्रैक्शन की बात आ गई, ठीक है ना। जैसे मान लो फ्रैक्शन किसको बोलेंगे हम लोग, जैसे मान लो बाबू देखो जितनी भी कंप्लीट नंबर थी, जैसे कि 1 6 -3 0, इसको तो हम लोग बोल दिए कि नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स के फॉर्म में हम लोग डिफाइन कर लिए। लेकिन यदि इसके बीच में कोई चीज हो गया उसको क्या बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है क्या बोलेंगे, मतलब 1 और 2 के बीच में जितने भी पॉइंट हैं उनको हम बोलेंगे क्या, कुछ और चीजें हम लोग सर्च करने की जरूरत पड़ी। तो जैसे वहां से आता है फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में भी होता है बाबू, देखो फ्रैक्शन में क्या होता है, इसको भी P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है फ्रैक्शन को। अब देखो फ्रैक्शन को P/Q के फॉर्म में, जैसे फ्रैक्शन कैसे होता है, फ्रैक्शन क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो बाबू हम लिख देते हैं क्या, मान लो -3/, ठीक है ना, समझ में आया।
तो देखो ये क्या है, डिविजिबल नहीं है कंप्लीट ना, तो ये तो इंटीजर बन ही नहीं पाएगा, तो क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गया। और देखो 5/8, ठीक है ना, 5/8 ये भी हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। यही यदि ऐसा लिख देते 10/5 इक्वल टू 2 आ गया ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा इंटीजर्स हो गया, तो फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। अब देखो ये हम फ्रैक्शन के बारे में बता दिए, और देखो फ्रैक्शन ऐसे समझ में आ रहा है ना कि मतलब कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे और वो इंटीजर न बन पाए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल ना हो, ऐसा कर सकते हो। जब p में q से डिवाइड करते हो तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो पाता है, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं इंटीजर्स। देखो जब कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तब तो फ्रैक्शन बोलेंगे, और डिविजिबल हो गया तब हम इंटीजर बोलेंगे, ठीक है ना। देखो अब हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन पिछली क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, थोड़ा बहुत मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब देखो अभी लास्ट में तुम लोगों को सारी चीजें जितनी भी पढ़ा रहा हूँ सबको लिखवा दूंगा, लेकिन पहले एक दफे समझ लो अच्छे से, फिर तुम लोगों को अच्छा रहेगा। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है बाबू कितने तरह के होते हैं, इसको लिखते हैं, पहला लिखते हैं, ये कुल मिला 4 टाइप के हो सकता है। चलो यहीं पे लिख देते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको नोट कर लेना केवल फ्रैक्शन को, ताकि फिर से बार बार उसी को लिखना पड़ेगा ना, यहाँ तक थोड़ा समझ लेना फ्रैक्शन के टाइप को। फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर हो गया। तीसरा हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होता है, चौथा होता है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, फ्रैक्शन को क्या लिखते हैं, p/q, ठीक है ना। तो p/q में क्या होता है, p को न्यूमरेटर बोलते हैं, q को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसा कि तुम लोगों को बताया है ना, रैशनल नंबर में क्या होता है, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर 2 तरह के होते हैं, एक फ्रैक्शन होता है और एक इंटीजर्स होता है। 2 टाइप्स के होते थे ना रैशनल नंबर, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। तो देखो क्या होता है, ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, कितने टाइप होते हैं, तो 4 टाइप के हो सकते हैं मैक्सिमम। इसमें क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, p/q। देखो जब when, देखो जब क्या होता है, when मॉड, अभी मैं मॉड के बारे में बताऊंगा, मॉड p/मॉड q ये क्या हो, लेस देन 1 हो। या दूसरे लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, जब मॉड p की वैल्यू, मॉड p की मतलब वैल्यू ही होता है, मॉड का मतलब होता है बाबू ना, इसको मैं मॉड बोलता हूं, हम लोग बोलते हैं, जैसे देखो ये बाहर जो साइन लगा दिया जाता है इसको मॉड बोलते हैं, मॉड, मॉडुलस बोलते हैं पूरा, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है थोड़ा बता ही दे, अब आ गया सामने तो बताना पड़ेगा ना। मॉड का मतलब ये होता है बाबू, उसका काम सिर्फ ये होता है अंदर जो भी चीज रहे उसको पॉजिटिव बना के दे देगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 5 है, इसकी वैल्यू मॉड लगा दिए तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू 5, ठीक है ना। यहाँ मान लो -3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो अगर पॉजिटिव है तो सीधे सीधे पॉजिटिव दे दिया, अगर मान लो नेगेटिव अंदर है तो नेगेटिव बाहर लगा के फिर देगा, क्योंकि इसका काम ये होता है कि चीजों को पॉजिटिव कर दो, अंदर जैसी भी चीज है, मान लो पॉजिटिव हो तो सीधे निकाल दिया, -3 रहा तो माइनस अलग से लाके निकाल दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई
3। ठीक है ना। देखो मॉड का काम यही होता है। जैसे और एग्जांपल दे देता हूं, मान लो -2/3 मॉड लगा दिया हमको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो माइनस है ना, तो एक माइनस अपने से आके अपने आप से एडजस्ट कर लेता है, फिर -2/3 देता है, फिर जाके इसकी वैल्यू हो जाती है 2/3। ठीक है ना। मतलब मॉड एक बहुत खतरनाक इंसान वो है, एक खतरनाक कैरेक्टर है मॉड का। किसी को भी नेगेटिव देख नहीं सकता, नेगेटिव जिसको देखता है ना उसको पूरा चेंज करके रख देता है। ठीक है ना। तो मॉड का प्रॉपर्टी, इसको मॉड को समझ गए आप लोग। मॉड का सिंपल मतलब होता है बाबू कि ये चीजों को पॉजिटिव करके ही देगा, मतलब इसको नेगेटिव चीज पसंद ही नहीं है। नेगेटिव रहेगा तो उसे बदल देगा, तुम पॉजिटिव हो जाओ। ठीक है ना। तो क्या किया है, यदि पॉजिटिव रहेगा तो सीधे सीधे दे देगा, नेगेटिव रहेगा तो अपने से एक नेगेटिव उसको दे के फिर पॉजिटिव कर देगा। जैसा कि तुम लोग पढ़े हो ना साइन कन्वेंशन, तो तुम लोगों को आता ही होगा। मैं एक लिख दे रहा हूं, देख लो। प्लस इंटू प्लस, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, प्लस। ठीक है ना। उसी तरह से माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हो तो हो जाता है प्लस। और देखो क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस। और देखो क्या होता है, सॉरी यहाँ पे लिख लेने दो, माइनस माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाता है माइनस। ये साइन कन्वेंशन होता है, इसको आप लोगों को पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को पता ही होगा। ये तो बेसिक लेवल पे है, बहुत छोटे बच्चों को बताया जाता है। मतलब सेम साइन के जब मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस होता है, और जब अल्टरनेट साइन होता है तो माइनस होता है। ठीक है ना। तो बताओ -2/3 को अगर पॉजिटिव बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसके साथ एक और माइनस को लाना पड़ेगा, तो उसी को हम बना दिए हैं 2/3 मॉड। तो हम देखो ये चीज हम बता दिए मॉड के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे आ जाओ, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। जब मॉड p की वैल्यू कम होती है मॉड q से, ठीक है ना, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मान लो कोई एग्जांपल देना होगा, इसको नोट कर लेना, फ्रैक्शन को नोट कर लेना, उसके बाद जो पहले की जो चीजें बताई उसको मैं लिख दूंगा और थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा, लेकिन इसको पहले आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए फ्रैक्शन को, क्योंकि हम लोगों का टाइम काफी चला जाएगा। देखो जैसे मान लो p की वैल्यू कम होनी चाहिए q से, लेकिन मॉड की, ठीक है ना। जैसे मान लो -2 डिवाइड बाई -4, ठीक है ना। मैं मॉड के बारे में थोड़ा सा समझा रहा हूं इसलिए। ऐसे यदि बोलोगे कि p की वैल्यू बड़ी मतलब छोटी होनी चाहिए q से ना, तो देखो इधर हम लोगों ने पढ़ा है, इस नंबर को मैं लिख रहा हूं ना, मॉड -2/-4। ऐसे तो ये नंबर की बात करोगे तो देखो नंबर लाइन पे जो जीरो के जितना ही मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जो जीरो के जितना करीब होता है बड़ा होता है। तो देखो -4 तो यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, ठीक है ना। उस हिसाब से तो -4 तो छोटा हो गया, -4 छोटा हो गया ना -2 से। लेकिन यदि मॉड लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, मॉड लगा दिया हमने -4 की तरफ, तो -4 कितना हो गया तुमको बताया। मॉड लगाने के बाद क्या हो जाएगा, एडजस्ट करेगा इसको, हो जाएगा 4। और -2 क्या हो जाएगा मॉड लगाने के बाद, -2 बराबर 2। अब देखो क्या हो गया, 4 क्या हो गया 2 से बड़ा हो गया ना, तो इसीलिए मॉड को वहां पे वो किया है, हम लोग यूज किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉड 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 मॉड, तो क्या हो गया ये 2/4। ये क्या है, 1 से कम है ना, या यूं कहना कि मॉड p की वैल्यू मॉड q से कम है। इसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इसको नोट कर लेना। और देखो अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, ये देखो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलेंगे उसे थोड़ा समझते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये हो जाएगा बाबू, जब मॉड p की वैल्यू क्या होगा, मॉड p की वैल्यू बड़ी हो जाएगी मॉड q से। समझ रहे हो, समझ आ रहा है।
सेम इसी का प्रॉपर का उल्टा इम्प्रॉपर, ठीक है ना। तो सेम रिवर्स कंडीशन हो जाएगा। या यूं कह सकते हैं, दूसरी चीजें हम दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, मॉड पी अपॉन मॉड क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ रहे हो। अब देखो मैं तुमको अब समझाता हूँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हो जाता है। ऐसे मान लो माइनस, एग्जाम्पल दे रहा हूं, -12/5, ठीक है ना। मॉड लगा लो। मॉड यदि लगाते हैं तो हम लोग क्या हो गया है, 12/5, ठीक है ना। समझ रहे हो, 12/5। तो ये क्या हो गया, मॉड के बाद इसकी वैल्यू हम पॉजिटिव आ गई ना। देखो मॉड तो बताया था पीछे, मैं बताया जैसे मान लो मॉड 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड लगा देते हैं तो बराबर हो जाएगा -12, और आगे अपने आप से एडजस्ट करके यहाँ पे माइनस कर देगा, क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू इससे बड़ी हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल और देखो, जैसे मान लो इसी को हम लिखते क्या लिखते हैं, -12/5। ये तो चेक करने के लिए मैं बताया था ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या और लिख सकते हैं एग्जांपल, जैसे 7/3, 9/8। देखो इन सब में क्या है, मॉड न्यूमरेटर की वैल्यू मॉड डिनोमिनेटर से बड़ी है, ठीक है ना। समझ में आया। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देखो और भी लिख लो। देखो ये बोर्ड है, थोड़ा सा जाना पड़ेगा। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल देखो, 2/8, 3/7, -2/5, 3/24, etc। ये सब क्या हो गया बाबू, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। और देखो एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है बाबू, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलता है बाबू जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे लिखा है, p/q लिखा है ना, तो इसी को हम यदि दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, जैसे ये कर लें, मतलब p/q लिखा है, मॉड को हटाओ यहाँ पर अभी। तो हम जब बोल दिए हैं पहले से, मिक्स्ड फ्रैक्शन को क्या करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करते हैं, जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करते हैं। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे मान लो 12/5 आ गया, 12/5 को पहले क्या करते हैं, जैसे इसको कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, 12 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 2 10 आ गया, रिमाइंडर आ गया 2, फिर ये रिमाइंडर ऊपर लिखो न्यूमरेटर में अपॉन 5, ऐसे ही लिखा जाता है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2/5। ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और एग्जांपल लिखो मिक्स्ड फ्रैक्शन के, 13/4। 13/4 को क्या करोगे, ऐसी तरह से डिवाइड करो, 4 का डिवाइड करोगे 13 में क्या हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है ना। कितना रिमाइंडर बचा, 1, दिमाग में रखे रहो, 1/4। ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। समझ में आया। ऐसे ही चीजें होती हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन के बारे में मैंने बताया, इसको तो तुम लोग नोट ही कर लेना, और जिसको याद नहीं होगा याद कर लेगा। ये साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है ना, इससे साइन हम लोग पता कर लेते हैं। देखो और चीजें क्या होता है, और एग्जांपल देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन का। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बड़ा रखना है, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे भी लिख सकते हो, मान लो
-12/8, ठीक है ना। इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे पहले कैंसिल कर सकते हैं ना। स्मॉल में देखो क्या करते हैं, इन जिसमें जो कॉमन फैक्टर होता है कॉमन से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ, ऊपर और नीचे। इससे मान लो इसमें 4 से मुझे दिख रहा है ऐसा कि ये कट सकता है, 4 2 या 8, और 4 से इसमें करोगे तो माइनस पहले लगा दो, और 4 3 या आ जाएगा माइनस लगाने के बाद 12, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया -3/2। अब इसे करोगे तो कितना हो जाएगा, करो -1 इसको इस तरह से लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे यदि तुम्हें यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी तुम लोगों को, ऐसे मान लो -3/2 लिखा हुआ है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, इस तरफ हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में होता है उससे कंप्लीट जो होता है 2 होल, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इसे क्या करते हैं 2 × 5 + 2 लिखते हैं ना बाबू। तो देखो ऊपर में क्या जाता है 5 × 10 + 2 12 आ जाता है ना, अपॉन 5 जो भी हो। ऊपर में यहाँ 5 था तो हमने 5 में डिनोमिनेटर लिखा, तो ऐसे होता है। उस वहां पे हमें दिमाग लगाने की जरूरत थी थोड़ा सा, इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया नेगेटिव का, ताकि तुम लोग ये भी समझ पाओ कि नेगेटिव रहेगा तो कैसे काम करेंगे, कैसे हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये भी तो जरूरी है ना। तो देखो इसको अब यदि मल्टीप्लाई करो -1 × 2 प्लस -1, यही तो लिखोगे जो चीजें दी हुई हैं। तो क्या करोगे, ये हो जाता है -2 और प्लस माइनस, ये तो अभी मैंने लिखा, तो क्या आ जाएगा -3, न्यूमरेटर -3 आ गया ना। तो उसको ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं जब नेगेटिव रहेगा। तो देखो अब हम लोग ये फ्रैक्शन के बारे में इतनी चीजें पढ़ लिया है, अब हम डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हमें ज्यादा नहीं जानना चाहिए। जब डिनोमिनेटर मतलब क्यू, जो यहाँ पे हम क्यू लिख रहे हैं बार बार, तो क्यू किसके फॉर्म में होना चाहिए, 10⁻n के फॉर्म में होना चाहिए। n का इसका मतलब क्या हुआ, 10⁻n का मतलब क्या हुआ बाबू, 10⁻n का मतलब हो गया, हमें ये जानने की जरूरत है ये n क्या है। तो n क्या होता है, n वेयर, यहां लिख सकते हैं वेयर n इज इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर्स होता है। n क्या होता है, इंटीजर। जैसे मान लो q की वैल्यू क्या हो सकती है, इंटीजर में 1 हो सकता है, q1 हो सकता है, या q क्या हो सकता है 10⁻³ हो सकता है। न्यूमरेटर चाहे जो भी हो उसमें काम चल जाएगा, न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ एक एग्जाम्पल 1/10, डिनोमिनेटर है ना 10⁻n के फॉर्म में, मतलब 10⁻1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करोगे, पॉइंट लगाओगे, 1 आएगा। इसी को हम बोलते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये डेसिमल फ्रैक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन। 1/10 लिखा रहे तो क्या बोलेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन, जिसको आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। या और एग्जांपल देखो, और हम एग्जांपल लिखते हैं 4 डिवाइड बाई 10⁻³ या सीधे 1000 लिखते हैं। ठीक है ना, उसको हम कर लेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं दिखाना चाह रहा हूं कि इसको कैसे लिख सकते हो। 10 का फॉर्मेट में है ना, तो इसको देखो 10⁻³ बराबर 1000 होता है ना, 1000 होता है। तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 0 लगाओगे, ऐसे लगाया जाता है जब भी हम डेसिमल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके पहले 0 नहीं से लगा लेते हैं, 0.1। ठीक है ना, तो 0 लगा लो, फिर नहीं जाएगा, फिर एक 0 बढ़ा लो, फिर 0.4, तो मल्टीप्लाई करो 1000 से, 0.4 हो जाएगा। तो क्या हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना, अब हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में हमने कुछ ज्यादा ही बता दिया, हालांकि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना, और
इसके बाद इसमें देखो, इसमें नोट करने वाली चीज ये है, और जो तुम्हें रेशनल नंबर बताया उसको नोट कर लेना, और बाकी जो है जो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स बताया है, इसको हम डेफिनेशन लिख देंगे, इसको कर लेना, ठीक है ना। अभी पहले आज की क्लास में केवल इसको समझो, ठीक है ना। ऐसे देखो कुछ कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, लिखूंगा तो नेक्स्ट ही क्लास में, लेकिन पहले तुम समझ लो। समझ में आ रहा है? इसको नोट करना, क्या नोट करना है तुम लोगों को? फ्रैक्शन जो बताया हूँ इसको जान लेना, ठीक है ना। डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारी चीजें जान लेना। फिर देखो जो रैशनल नंबर के बारे में बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताए थे, रैशनल नंबर का डेफिनेशन बताए थे। इन सब चीजों को नोट कर लेना, और ये फ्रैक्शन को नोट कर लेना, और दिमाग में अपने जो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स, ये सारी चीजें बताए हैं, इन सब चीजों को दिमाग में रखना। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी के बारे में बता दूंगा, इन्हीं सभी के बाद में हम लोग क्लास में आगे चीजें पढ़ेंगे। इसको तुम लोग नोट कर लेना, क्योंकि ऑनलाइन है तो तुम वीडियो को रोक टोक के कर सकते हो, लिख सकते हो। देखो चीजें मैं तुमको समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं नोट करके पहले से रखा रहूंगा, ताकि तुम लोगों को आसान रहेगा। देखो नेचुरल नंबर हम क्या क्या पढ़े हैं, 1 मिनट इसमें इंक भर लेने दो, फिर तब तक तुम लोग रिवाइज करो जो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। मुझे इंक भरने की जरूरत नहीं, तो दिखेगा नहीं ना, दिखेगा नहीं तो फिर लिखने का क्या मतलब है। देखो नेचुरल नंबर के बारे में हमने जो बताया था, देखो चल क्यों नहीं रहे बाबू, देखो चलेगा। नेचुरल नंबर क्यों नहीं चल रहा है यार, प्रॉब्लम। देखो नेचुरल नंबर एन से लिखते हैं, देखो आप सही हुआ, इसको रिप्रेजेंट करते थे एन से, नेचुरल नंबर एन लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट करते थे एन से, और इस पर लिखते हैं क्या, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके 1 2 3 4 इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो यदि तुमसे पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 5, ठीक है ना। और कोई पूछे बिगेस्ट, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर यदि कोई पूछे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्योंकि हम सबसे छोटा तो बता सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं बता सकते, ठीक है ना। समझ में आया। और यदि पूछे नेचुरल नंबर कितने होते हैं, तो बोल देना इनफाइनाइट, मतलब नेचुरल नंबर की संख्या कितनी होती है, वो इनफाइनाइट होती है, कोई नहीं फाइंड कर सकता उसको।
और देखो अब होल नंबर के बारे में ऐसे ही थोड़ी चीजें बता देते हैं। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लिखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इंफिनिटी। तो इसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन को मैं बनाया हूं, इसमें बोले स्मॉलेस्ट नेचुरल स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, यही पूछे लार्जेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, या इसी को लिख देते हैं नॉट डिफाइंड नहीं पता। और उसी तरह से इसमें भी होल नंबर्स की संख्या कितनी होती है, इनफाइनाइट, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक है, बहुत ज्यादा पता नहीं है, उसी को इनफाइनाइट बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं होल नंबर में। देखो होल नंबर में क्या है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक क्या है, ये नेचुरल नंबर है, इसे n लिख दे रहे हैं, नेचुरल नंबर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं बाबू कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, ठीक है ना। देखो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर था, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होल नंबर में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, ठीक है। जैसे देखो ऐसे बना रहे हैं, मान लो एक हम सर्कल बना रहे हैं, इसको हम नेचुरल नंबर के लिए लिख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, है ना। तो होल नंबर के लिए क्या बनाना पड़ेगा, होल नंबर में तो देखो 0 भी आ गया और 0 इसमें है ही नहीं, तो 0 को हम अलग से करेंगे, कर लो, इसे हम लिखेंगे 0, और ये नेचुरल नंबर का था, ये होल नंबर का था। मतलब क्या, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आ गया, इससे हम क्या कह सकते हैं, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में तो है ही नहीं, जबकि होल नंबर में, ठीक है, समझ में आया। ऐसी चीज होती है, ये संख्या हो गया। और देखो बाकी चीजें तो बता दिया हमने, कुछ है ही नहीं इसमें और सब चीजें। देखो अब जल्दी जल्दी मैंने जितना भी पढ़ा है उसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसको तुरंत उतार लेना, ठीक है ना। फिर क्लास को खत्म करते हैं, ज्यादा लंबा करना भी अच्छा नहीं है ना। देखो समझ में आ गया ना। अब देखो अब मैं बता रहा हूं, अब जल्दी जल्दी तुम लोगों को लिखना है। मैं अब डेफिनेशन लिखता हूँ, डेफिनेशन तो देखना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा। पहला है